इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती, बेची जाती है। मैं ऐसा सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं कह रहा, ये एक्चुअल में एक फैक्ट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ें मिसिंग हैं। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 सिस्टम। इस वीडियो के आखिर में होपफुली आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये इवेल्युएट कर सकें कि जिस इंस्टीट्यूट में आप या आपका बच्चा पढ़ रहा है क्या वो उसके लिए ठीक है भी कि नहीं। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 8 टेक्निकल पॉइंट्स में। चलिए एक्सप्लोर करते हैं उन पॉइंट्स को जो इस एजुकेशन सिस्टम की तबाही की वजह बने। टेक्निकल पॉइंट नंबर 1, एक्सीडेंटल टीचर्स। इन पाकिस्तान मैनी टीचर्स डोंट चूज टीचिंग, दे एंड अप इन टीचिंग। जिस बंदे को दुनिया की कोई जॉब नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है। ये मैं अपनी टीचर कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को अंदाज़ा भी है कि तुम कितने सारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। हमारे पास बहुत से ऐसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं जिनके अपने ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वो उन बच्चों को क्या समझाएंगे। और अगर कोई ऐसा बंदा आ ही जाए जिसका अपना नॉलेज ठीक हो भी, तो अक्सर केसेस में उसका टीचिंग मेथड ठीक नहीं होता। एक बात याद रखें कि कोई सब्जेक्ट आना अलग चीज़ है और उसे समझा पाना यानी डिलीवर करना एक अलग चीज़ है। अगर इस फील्ड में आप एक्सीडेंटली आ ही गए हैं तो कम से कम इस आर्ट ऑफ डिलीवरिंग द लेक्चर को तो सीखें। ये बहुत बड़ा इशू है कि वो लोग सब्जेक्ट टीचर्स बने फिरते हैं जिनको खुद भी उस सब्जेक्ट से प्यार नहीं है। जस्ट इमेजिन कि अगर एक टीचर को ही अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं है तो एक स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट कैसे पसंद आएगा या इवन समझ भी आएगा। टेक्निकल पॉइंट नंबर 2, आउटडेटेड क्यूरिकुलम। जब दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आती है लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, और जब उसे छोड़ देते हैं इन ऑर्डर टू स्विच टू अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, तो वो पुरानी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की किताबों की जीनत बन जाती है। स्पेशली अगर मैं अपने सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं, और उन्हें बुक में आउटडेटेड की तरह बताया नहीं गया, बल्कि ऐसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे ये टेक्नोलॉजी आज ही आई है। अब ये स्टूडेंट्स इस गंद को पढ़ के क्या कम्पीट करेंगे मॉडर्न वर्ल्ड से। मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो बुक्स का कंटेंट आउटडेटेड होता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो मटेरियल रॉन्ग होता है, और थर्ड ऑप्शन ये है कि वो यूजलेस होता है। यानी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका फ़ायदा क्या है? 0 अंडा 0, नील बटा सन्नाटा। टेक्निकल पॉइंट नंबर 3, द शो ऑफ स्कैम। हमारे स्कूल्स हों या कॉलेजेस, ज़्यादातर केसेस में ये सिर्फ अपने उन एरियाज पर ही वर्किंग करते हैं जिनका शो ऑफ अच्छे से हो सके। इंटरनल स्ट्रक्चर चाहे इनका डेड यू ना हो। मैं चंद एक मिसालें आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि क्लासेस में एसीज लगे होंगे लेकिन स्कूल में साइंस लैब नहीं होगी। लैब होगी तो इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, और अगर इक्विपमेंट्स होंगे तो वो ठीक नहीं होंगे। यूं ही दीवारों पे चार्ट्स लगे होंगे पर कोई कंप्यूटर लैब नहीं होगी, और अगर कंप्यूटर लैब होगी तो वहाँ पे कोई कंप्यूटर ऑन नहीं होता होगा, और अगर वो ऑन होता ही होगा तो वो आउटडेटेड होगा जिस पर मॉडर्न सॉफ्टवेयर ही रन नहीं हो सकेंगे ठीक से। यूं ही दरवाज़ों पे डेकोरेशन तो होगी पर इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी नहीं होगी, और अगर लाइब्रेरी होगी तो वहाँ पर बच्चों को एक्सेस नहीं होगी। बिल्डिंग पर लाखों का खर्चा किया होगा पर टीचर्स अंडरपेड होंगे। समर वेकेशंस में समर टास्क के नाम पर बच्चों से 2 माह की फ़ी तो चार्ज की जाएगी पर टीचर्स को सैलरी नहीं दी जाएगी। क्लासरूम के फर्श पर टाइल्स तो होंगी पर इदारे के वॉशरूम के लोटे में पानी तक नहीं होगा, और अगर पानी होगा भी तो वहाँ पे सफाई नहीं होगी। क्लासरूम्स शायद एक्स्ट्रा भी होंगे पर कोई प्रॉपर प्लेग्राउंड नहीं होगा। प्लेग्राउंड होगा भी तो कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं होंगे। कॉलेज कैंटीन तो होगी पर वहाँ की रेट लिस्ट शायद मोटरवे के रेस्टोरेंट वाली होगी। सीसीटीवी कैमरास तो होंगे पर स्टूडेंट सेफ्टी फिर भी नहीं होगी। आई मीन व्हाट द डक इज गोइंग ऑन। हर उस चीज़ पर काम किया जाता है जो पेरेंट्स के सामने दिखावे के तौर पर इस्तेमाल की जा सके, और किसी ऐसी चीज़ पर काम नहीं करते जो स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए हेल्पफुल हो। टेक्निकल पॉइंट नंबर 4, टिपिकल फेक पब्लिसिटी। हमारे तालीमी इदारे हद से ज़्यादा फेक हैं। अगर आप कोई से 3-4 इंस्टीट्यूट्स की एडवर्टीजमेंट्स या सोशल मीडिया पोस्ट उठाकर देखें तो शायद परेशान हो जाएंगे 2 नंबरी देख देख के। ये लोग अपनी एडवर्टीजमेंट्स भी कितनी घटिया करते हैं। कुछ ही पॉइंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी इदारे पब्लिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। यूजुअली या तो ये पॉइंट्स झूठ होते हैं या बहुत ही कॉमन, लाइक डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एंड करेक्टर बिल्डिंग, ट्रेन्ड एंड केयरिंग स्टाफ, रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग मेथोडोलॉजी, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉपर टेस्ट वगैरह वगैरह। अब मेरा इनसे एक सिंपल सवाल है कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इनका यही डिप्लोमेटिक आंसर होता है कि हमारा डिसिप्लिन अच्छा है, स्टाफ बहुत ज़बरदस्त है वगैरह वगैरह। ऑलमोस्ट सभी ने एक किस्म की पट्टी पड़ी हुई है। डीप इनसाइड दे ऑल नो कि ये लोग धंधा करने आए हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं।
अपने बच्चे के एडमिशन के टाइम पे इनसे पूछें कि ऐसी क्या चीज़ है आपके इदारे में जो बाकियों में नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं वो तो सबने मेंशन कर रखी हैं। वी वांट टू नो द डिफरेंसेस, नॉट सिमिलरिटीज। व्हाई शुड वी चूज योर इंस्टीट्यूट? आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि ये इदारा किसी काबिल है भी कि नहीं। टेक्निकल पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी। Pakistani students don't study to learn. They study to survive monthly tests, midterms and surprise tests. Because mental torture is our national hobby. हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस ये सोचते हैं कि फ्रीक्वेंटली टेस्ट कंडक्ट करवा के या फिर छोटे बच्चों की तरह बड़ी क्लासेस में भी नोटबुक्स मेंटेन करवा के हम कूल लगेंगे। हालांकि हकीकत में ये लोग जो लग रहे होते हैं ना, वो आप किसी स्टूडेंट से ही जाके पूछें। बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे टू बी यूनिक। यूनिक होने के लिए कुछ प्रैक्टिकलिटी ऐड करनी पड़ती है करिकुलम में। हम वीडियो में पीछे देख चुके हैं कि हमारा बोर्ड हमें अपने आउटडेटेड क्यूरिकुलम से कितना बाउंड कर देता है, और रही सही कसर ये स्कूल वाले निकाल देते हैं कॉपीज बनवा के या फिर टेस्ट पे टेस्ट लेके। टेस्ट का मकसद सिर्फ इवेलुएशन है। अगर सिर्फ इवेलुएशन ही करते रहोगे और प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर तुमने कर लिया मुकाबला इंटरनेशनल दुनिया से। और अगर कोई टीचर कोर्स से हट के कुछ प्रैक्टिकलिटी की तरफ आए जो कि बच्चों की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो अक्सर ये इदारे वाले उस टीचर का भी जीना मुश्किल कर देते हैं कि तुमने हमारे लक्कड़ दादा के जमाने के तालीमी निज़ाम में तब्दीली लाने का सोचा भी कैसे। मैं अपनी ऑडियंस को एक बात बताना चाहूंगा कि इग्नोरेंस इज नॉट द सेम एज इनोसेंस। कम अज कम आप में इतना शऊर लाजमी होना चाहिए कि आप अपने टीचर से ये क्वेश्चन कर सकें बीइंग अ स्टूडेंट कि ये जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़ा है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी फायदा क्या है। मसलन मैथ्स का स्टूडेंट पूरे साल थ्योरम्स या फार्मूलाज तो पढ़ता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि इनको यूज कहाँ पे करना है। एक पाक स्टडी का स्टूडेंट सारा साल मुतालिया पाकिस्तान तो पढ़ता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वोट कैसे डालना है फ्यूचर में या बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं इस मुल्क में। एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ये नहीं जानता कि मैंने कंप्यूटर कैसे परचेज करना है, उसके स्पेक्स क्या होने चाहिए। एक फिजिक्स का स्टूडेंट ये नहीं जानता कि इट इज नॉट द ग्रेविटी दैट पुल्स, इट इज द स्पेस दैट पुशेस। हम लोगों को टीचर्स भी क्लास में स्टूडेंट नहीं रोबोट समझकर पढ़ाते हैं, और हमारी इंटेलिजेंस को नहीं बल्कि मेमोरी को टेस्ट किया जाता है एग्जाम्स में। और मार्क्स नाम की ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे स्टूडेंट्स को लगाया हुआ है। आता जाता चाहे कुछ ना हो, स्किल चाहे जीरो हो, क्रिएटिविटी चाहे हो ही ना, बस मार्क्स अच्छे आए। टेक्निकल पॉइंट नंबर 6, इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स। एक और बहुत बड़ा मसला जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे वो है इररेलेवेंट सब्जेक्ट्स का। ये मसला अक्सर तब आता है जब स्टूडेंट ने अपनी मर्जी का कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है। अक्सर उसे तो ये आइडिया होता नहीं कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा सूटेबल है, और जब तक ये अंदाजा उसे होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस सब में सबसे बड़े मुजरिम टीचर्स या पेरेंट्स होते हैं अमूमन, जो कि अपनी मर्जी के अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स फोर्सफुली स्टूडेंट को रखवा देते हैं और ये जान ही नहीं पाते कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। बाज पेरेंट्स तो बच्चे के बचपन में ही कह देते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, और भाई बच्चे से भी तो पूछ लो। और कई बार तो ये लोग उस बच्चे का शौक जानने के बावजूद भी जबरदस्ती उसको कोई ऐसा सब्जेक्ट या फील्ड चूज करवा देते हैं जिसको पढ़ते हुए वो पढ़ाई से ही उकता जाता है। टेक्निकल पॉइंट नंबर 7, कॉपी पेस्ट टीचिंग। स्टूडेंट्स डिफरेंट नेचर के होते हैं। बाज स्टूडेंट्स देख कर सीखते हैं, बाज सुन के सीखते हैं, बाज कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके सीखते हैं, बाज स्लो लर्नर तो बाज क्विक लर्नर होते हैं, बाज थ्योरी की हेल्प से सीखते हैं, बाज मल्टीमीडिया की हेल्प से सीखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में चाहे आप एक जीनियस हैं या चाहे स्लो लर्नर हैं, आपको एक ही वे में ट्रीट किया जाता है। टीचर्स आकर सबको एक ही तरह का लेक्चर डिलीवर करता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही बोरिंग वे में होता है, और सब स्टूडेंट्स को उसको समझना ही होता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। कोई बच्चा अगर क्वेश्चन करे, जब तक टीचर को उसका आंसर कंफर्टेबल लगता है और आता होता है तब तक तो ठीक, वेल एंड गुड, वरना उसे डांट कर चुप करवा दिया जाता है। यूं स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग से भी महरूम हो जाता है। ये याद रखेंगे, सही जवाब देने के साथ साथ सही सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ स्टूडेंट्स जानबूझकर टीचर को शर्मिंदा करके क्लास में कूल बनने के लिए उल्टे सीधे इररेलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं। दोज शुड नॉट बी एंटरटेन्ड, दैट्स अ डिफरेंट टॉक। तो पॉइंट ये है कि हमारे मुल्क में एक ही टिपिकल मेथड से सब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। टेक्निकल पॉइंट नंबर 8, केयरलेसनेस ऑफ पेरेंट्स। कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा के लगता है कि भूल ही गए हैं कि उनकी कोई औलाद एग्जिस्ट भी करती है। सिवाय फी जमा करवाने के वो लोग कभी स्कूल आते ही नहीं, और बाज पेरेंट्स तो उसके लिए भी नहीं आते, फी भी बच्चे ही जमा करवाते हैं। उन्हें नहीं खबर होती कि उनका बच्चा कैसा पढ़ रहा है और कैसा नहीं। फिर कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कॉल तक पिक नहीं करते अगर स्टूडेंट्स की कोई कंप्लेन हो। कभी कोई पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड नहीं करते। वो बच्चा तकरीबन हर साल फेल होता है, लेकिन फिर भी अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे तालीमी इदारे तो कारोबार करने बैठे हैं ना मार्केट में। उनको सिर्फ वालिदैन की फी से कंसर्न होता है।
मसला तब आता है जब वो बोर्ड क्लासेस में पहुंच जाता है और बोर्ड में सप्ली आती है। फिर वालिदैन को होश आती है कि ये क्या हुआ। फिर वो टीचर्स और इदारे को ब्लेम करते हैं कि ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं। और उनका बच्चा 9th या 10th क्लास में बैठा होता है जिसे खुद से एक लाइन भी लिखनी नहीं आती, पता नहीं अपना नाम भी लिख पाता है कि नहीं। वहां पर टीचर बाकी बच्चों को पीरियोडिक टेबल के बारे में बताए और उनके बच्चे को 2 के टेबल के बारे में, राइट। अब अगर यही उनके पेरेंट्स ने टाइम पर तवज्जो दी होती बच्चे पे, तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। टाइम पे उस पर मेहनत की होती तो आज वो भी बाकी बच्चों की तरह होता। हाँ, जस्ट इमेजिन कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं भी था तो उसे 8-10 साल में बेसिक लिखना पढ़ना सिखा देते, साथ में कोई स्किल सिखा देते। उसका भी टाइम ना वेस्ट होता और वो बच्चा सोसाइटी के लिए यूजफुल भी होता। स्किल भी वो जो उसके पसंद की हो और उसके लिए यूजफुल भी हो। आपको शायद ये सुनकर हैरानगी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनीज भी ऐसे बंदे हायर करती हैं जिनके पास प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हों, चाहे रेलेवेंट डिग्री हो या ना हो, बंदे को काम आता हो। ये 2025 चल रहा है और स्किल्स आपकी डिग्री से ज्यादा मैटर करती हैं। हाँ, आपके पास दोनों हो तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अगर किसी एक को चूज करने का कहें तो मैं स्किल्स को चूज करता हूँ। तो भाई पेरेंट्स की केयरलेसनेस से भी बहुत नुकसान होता है। सोल्यूशन, व्हाट कैन वी डू? अब इस सब का हल क्या है? अब देखें, इस सब में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट ने अपने एरिया में काम करना है, लाइक डिजाइनिंग प्रॉपर कोर्स आउटलाइन। टीचर्स ने सही दिल से पढ़ाकर कंट्रीब्यूट करना है। इंस्टीट्यूट्स ने अपना लालच छोड़कर कंट्रीब्यूट करना है। बच्चों ने दिल से पढ़ के कंट्रीब्यूट करना है और पेरेंट्स ने बच्चों को प्रॉपर सुपरवाइज और गाइड करके कंट्रीब्यूट करना है। यूं मिलके हम लोग इस एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और इस मुल्क को भी। Because once a wise man said that one man can make a difference. बाकी जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं बना लेते, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स विल कीप लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। वैसे तो मेरे जहन में इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को रगड़ा लगाने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स थे, पर ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। आई थिंक इतने ही बहुत हैं। तो भाई मुबारक हो, आप तो जान गए।